हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्ट शादाब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो ये है कि आर्किटेक्ट्स के एटीट्यूड के ऊपर। आर्किटेक्ट्स का जो एटीट्यूड का जो ये प्रॉब्लम है वो उनको खुद को हार्म करता है, इंडस्ट्री को हार्म करता है, अगले के इमोशंस को हार्म करता है, अगले के कैरेक्टर को हार्म करता है और अगले के विजन्स को भी हार्म करता है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि आर्किटेक्ट्स का ये जो एटीट्यूड का प्रॉब्लम है ये बहुत जगह देखा जाता है, मेजरली प्रैक्टिस में है। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो, ऐसा है कि मैं कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट नहीं हूँ, बट हाँ आप ये कह सकते हो कि मैंने देखा है, इंडस्ट्री को भी देखा है, एकेडमीज को भी देखा है। जनरली मैंने फील किया है आर्किटेक्ट्स के अंदर फीडबैक भी मुझे बहुत अच्छे से मिले हैं कि आर्किटेक्ट्स के जो एटीट्यूड का ये प्रॉब्लम है सबसे गंदा है, सबसे गंदा। इतने पढ़े लिखे लोग इतना गंदा बिहेव कर सकते हैं। दिस इज समथिंग कॉल कि 5 साल की पढ़ाई करने के बाद भी जाहिलियत अंदर से नहीं निकलती है, ठीक है। मतलब इतना गंदा बिहेव। एक कॉन्ट्रैक्टर और एक आर्किटेक्ट की बातों में फर्क नहीं समझ में आता कि कैसे इंसान फर्क पता करे इतना पढ़ लिखने के बाद भी अगर ऐसी बातें करते हैं। तो स्टार्टिंग करता हूं एकेडमिक्स के टाइम से, ठीक है। जब मैं एकेडमिक्स में था तो एकेडमिक्स में हमें शुरू से ही ये फीड कर दिया जाता है, अरे तुम तो इंजीनियर से ऊपर हो, तुम्हारे अंडर होते हैं इंजीनियर। अब हमारा बिहेवियर कैसा बन जाता है, अरे हम तो सुपीरियर हैं, हम तो ये हैं वो हैं। मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री में रियलिटी क्या है पता है आपको? सब साथ में काम करते हैं। आप जितने इनोवेटिव होगे उतना इंजीनियर भी होना चाहिए। नहीं तो आपने इनोवेशन में बना दिया बहुत प्यारा बिल्डिंग और इंजीनियर ने क्या किया, बीचों बीच कॉलम खड़ा कर दिया, लो कर लो। वो तो बोल देगा कि स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा ही नहीं हो सकता अगर वो इनोवेटिव नहीं है। तो ये हमारे ना एकेडमिक्स के टाइम से ही फीड कर दिया जाता है। गवर्नमेंट वाले प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं समझते, प्राइवेट वाले गवर्नमेंट को कुछ नहीं समझते, ठीक है। अब गवर्नमेंट वाले बोलते हैं, जैसे कि मेरे काफ़ी कमेंट्स ऐसे हैं यूट्यूब पर, लाइक आएंगे और अब क्योंकि वो आईआईटी और एनआईटी से हैं तो आगे बड़े बड़े कमेंट्स करेंगे और दे आर लाइक कि हम ज़्यादा जानते हैं, हमें ज़्यादा पता है दूसरे स्टूडेंट से, हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। अरे बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप सही बोल रहे हो, ठीक है। पहले अगले की बात को भी समझ लो। इतना बरचस्त दिखा के अपनी बात को बोलने की आदत को छोड़ दो। यही एटीट्यूड, यही ईगो आप लोग को आगे जाके फील्ड में खराब करता है। ना उसकी लाइफ खराब करेगा जिसको आप बोल रहे हो, ना मेरी लाइफ खराब करेगा। लेकिन आप लोग आके इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हो और उससे होता क्या है, 10 लोग इंस्पायर्ड और हो जाते हैं। क्यों? अरे क्योंकि एनआईटी के बंदे ने बोला है, आईआईटी से पढ़े हुए इंसान ने बोला है। अरे तो भगवान की मूर्ति थोड़ी हो गई कि लिख दिया एकदम पत्थर पर तो वो मिट नहीं सकता। कॉलेज ही तो है, वो टॉप मोस्ट में होगा, बेस्ट कॉलेज होगा, बट क्या गलत नहीं हो सकता बोली हुई बात को? मतलब मेरे को सीरियसली में समझ में नहीं आता, ऐसे आप इमेज बना कैसे लेते हो, इतने इगोस्टिक हो कैसे जाते हो। ये प्रॉब्लम हो गई, एकेडमिक से बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। अब एकेडमिक्स में इंटर्नशिप आता है। इंटर्नशिप के टाइम पर भी मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ फील की, ठीक है, कि आर्किटेक्ट्स के अंदर जो है वो एटीट्यूड प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनको पता ही नहीं होता कैसे बिहेव करना है। दे आर लाइक कि बहुत सुपीरियर है हम, ठीक है। ये चीज़ें प्रॉब्लम उनके अंदर बिल्ड कर दी जाती हैं, फीड कर दी जाती हैं। आई डोंट नो कि उनके अंदर पहले से होती है, बट ये चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, ठीक है। अब मैं करते करते अब ये मार्केट में आया, इंडस्ट्री में आया। अब इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो मैं जनरली किसी से भी बहुत हम्बल होकर बात करता हूँ, ठीक है। मैं अपना एग्रेसिव नेचर छुपाने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद बोलता हूँ मैं थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का हूँ, तो मैं किसी को, सामने वाले को समझा ये चीज़ बताना नहीं चाहता हूँ कि मैं एग्रेसिव नेचर का हूँ। मैं जनरली बहुत हम्बल तरीके से बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप हम्बल तरीके से बात कर रहे हो तो अगला हर इंसान मेरे को बोलता है कि सर आप ना मतलब बहुत अलग हो, आर्किटेक्ट हो बट बहुत अलग हो। क्योंकि बाकी आर्किटेक्ट जो होते हैं ना बहुत ईगोस्टिक होते हैं, किसी की बात सुनना नहीं पसंद करते, दूसरों को अटका के रखते हैं। देखो, एक बिजनेस का पर्सपेक्टिव अलग होता है। हो सकता है आप किसी वेंडर का, किसी कॉन्ट्रैक्टर का आपने पैसा रोक रखा हो क्योंकि वो अच्छा काम नहीं करता हो, या वो आपका बिजनेस का स्टाइल हो। मैं बिजनेस के स्टाइल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपके जबान की। जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से बिहेव करते हो, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप लिटरेट हो, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे हो, 5 साल की पढ़ाई कर रखी है, आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रखे हो, बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ रखे हो। उसका ईगो लेके क्यों बैठना है? छोटे भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रखे हो तो क्यों लेके बैठना है उसका ईगो? आप आर्किटेक्ट हो, उसका ईगो लेके क्यों बैठना है? आर्किटेक्ट्स को पता ही नहीं है अपने स्टाफ्स, अपने कलीग के साथ कैसे बात करनी है। फर्म खोल के बैठे हुए हैं, उनको ये तक नहीं पता कि ऑफिस के अंदर वॉशरूम देना चाहिए, कि उनके जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो वॉशरूम भी जाएंगे। बेसिक नीड तक नहीं पता, डिजाइन करने के लिए बैठे हुए हैं लोगों का, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता कि भाई चाय कॉफी एक एनवायरनमेंट होता है, एक वर्क कल्चर होता है, वो देना होता है अपने मतलब स्टाफ्स को, अपने एम्प्लॉय को, ये सब भी देना होता है। बेसिक नीड नहीं, बस ईगोइस्टिक प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, इतने हाई लेवल पर है कि बस बोल नहीं सकते। यूट्यूब पर बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, बड़े बड़े सीनियर आर्किटेक्ट हैं, पता ही नहीं है कि कैसे बोलना है।
एक इंटर्न को, एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट को, एक फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट को, एक एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट को, एक 60 साल के आर्किटेक्ट को, एक 100 साल के आर्किटेक्ट को, सबको सेम तराजू में तोल के बोल देना है। क्यों? बस वो गलत है इसलिए। अरे तो सबको थोड़ी फांसी दे दोगे? एक इंटर्न से जो गलती हुई है और एक 5 साल के एक्सपीरियंस से जो गलती हुई है, फर्क है ना। दोनों को सेम बात थोड़ी बोल के सुना सकते हो? दोनों को आप थोड़ी एक ही तराजू में तोल के गलती गिना दोगे और अपने आप को महान साबित कर दोगे? नहीं होगा ना। बोलने का तरीका होता है। एक इंटर्न से आप थोड़ा धीरे से बात करते हो, उसको धीरे से समझाते हो। नहीं भी समझाओगे तो आप कोशिश करते हो कि उसको कोई और समझा दे या किसी और तरीके से उसको बता दिया जाए। ठीक है? ऐसा नहीं कि बस आप बरस पड़ो उस पर कि वो 5 साल का एक्सपीरियंस है, बस गलती कर दी कि बस कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, गलत हैं तो बस हम सुना देंगे। आपका ये बोलने का ना थोड़ा सा तरीका सुधारो। बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, सब ने ये मार्केट को गंदा कर रखा है। तो ऐसे सीनियर आर्किटेक्ट भी अगर ऐसे ब्लंडर मिस्टेक करेंगे, रिस्पेक्ट देना नहीं आता, अपनी बात को बोलना नहीं आता, एक नए इंसान को भी ऐसे सुना रहे हो जैसे कि 50 साल के इंसान को सुनाओगे, तो कोई फर्क रह जाएगा समझाने में? हम बिल्ली से भी जब बात करते हैं ना, बिल्ली से भी तो उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं, मियाऊं मियाऊं करके। बच्चे से जब बात करते हैं तो अल्ले करके बात करते हैं। बच्चे से भी इतना सेंस तो होना चाहिए कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट से कैसे बात करें, उसको कैसे समझाएं, और फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट से कैसे बात करें। क्रिटिसाइज करना है तो अच्छे से करना चाहिए। क्रिटिसाइज भी अच्छे वे में, वो ले सकता है कि नहीं ले सकता है क्रिटिसाइज, अगर आप कर रहे हो तो इतना सेंस तो सब में होना चाहिए। मार्केट के अंदर हो, यूट्यूब पर हो, आप कहीं फील्ड पे हो, आप एकेडमिक्स में हो, आप फैकल्टी हो, किसी भी पोस्ट पर हो, इतना आप दूसरों को भी सिखाओ ये बोलने के तरीके से। क्योंकि आप सही हो और अगला गलत है तो कुछ भी बोल के मत निकल जाओ। प्लीज थोड़ा तरीका सुधारो, बोलने का तरीका सुधारो प्लीज। ठीक है? मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी आप आर्किटेक्ट हो, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, थोड़ा सा बोलने का रिस्पेक्ट रखो। किसी एक छोटे इंसान को सुना रहे हो उसमें फर्क होना चाहिए, रेदर देन कि कोई एक बड़ा मिस्टेक कर रहा है उसमें फर्क होना चाहिए। ठीक है? हम कुत्ते से बिल्ली तक में जब बात करते हैं ना तो उसमें भी फर्क होता है। तो बच्चे से बच्चे के तरीके से बात करते हैं, वैसे ही सेम होता है। इंटर्न से आप अलग लेवल में बात करोगे, थर्ड ईयर के स्टूडेंट से आप अलग लेवल में बात करोगे, उसको समझाओगे अगर उससे गलती हुई है, और एक एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट से अलग लेवल में बात करोगे। सबको सेम तराजू में नहीं तोला जाता। इंडस्ट्री के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है। पता ही नहीं है आर्किटेक्ट को, वेंडर को इतने गंदे तरीके से। मेरे से जितने भी वेंडर मिलते हैं हमेशा यही बोलते हैं, हमेशा, सर आप बहुत अलग हो, बाकी जो लोग हैं बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं। बहुत, देखो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बिजनेस का स्टाइल अलग होता है, लेकिन आप लोग को नहीं पता है कैसे अपने स्टाफ तक से बिहेव करना है। आर्किटेक्ट को अपने एम्प्लॉय तक से नहीं पता है बिहेव करना। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि उनको क्या ही पता होगा कि उनको वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर से कैसे बिहेव करना है। किसी को नहीं पता, बस क्योंकि बड़े अथॉरिटी बैठ गए हैं या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं तो इसलिए ईगोस्टिक प्रॉब्लम है। अगर आपके अंदर ईगोस्टिक प्रॉब्लम है तो यार उस बंदे के लिए कोई एक आर्किटेक्ट रख दो ना जिसके अंडर वो रह के काम करे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी तो यही होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी तो यही होता है ना। एक के अंदर 4 लोग होते हैं, उस 4 के अंदर 5 लोग होते हैं, उस 5 के अंदर 6 लोग होते हैं, ताकि उनको वो हैंडल करे। अगर आप नहीं हैंडल करना चाहते हो, आप नहीं दे सकते हो, तो ये चीज़ें होती है ना। सॉल्यूशंस तो होते हैं। आप लोग को ये तक नहीं पता बेसिक कि ऑफिस के अंदर वॉशरूम होना चाहिए, इतना नहीं पता आपको। ये नहीं पता एक वर्किंग कल्चर होना चाहिए, लंच का टाइम होना चाहिए, कितने घंटे काम करवाना ये नहीं पता। ऑफिस खोल के बैठ गए हैं क्योंकि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता किसको हायर करना है। लिख देते हैं बीआर को, एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का, और जाके पूछो तो क्या चाहिए, 3D बना लेते हो। अरे तो भाई 3D विजुलाइजर को हायर करो ना, जब 3D ही चाहिए तो। कहते हो एनिमेशन चाहिए, उसके अंदर एडिटिंग चाहिए, उसके अंदर मटेरियल चाहिए, तो सब तो 3D की बात कर रहे हो, तो 3D विजुलाइजर को करो, एनिमेटर को हायर करो। आर्किटेक्ट को हायर करके क्यों उसकी भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो? थोड़ा सा सेंस रखो, बोलने का तरीका रखो, समझो अपने सेंस को। सिर्फ आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप सही हो। ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना ही आप इस बात को प्रूव कर सकते हो कि आप सिर्फ मेरे से बड़े हो या सिर्फ एक्सपीरियंस हो तो आप सही होगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मैं भी कोई बात अगर सही बोल रहा हूँ ना तो माइट बी पॉसिबल मैं सही ही बोल रहा हूँगा। ठीक है? हो सकता है मेरे से भी गलती हो, बट देयर इज अ वे किस तरीके से बोला जाता है, किसी की समझाया जाता है। क्रिटिसाइज ऐसे करो कि अगले के दिल पे ना लगे। बोलने के तरीके होते हैं। आई होप सो गाइज कि आप सबको ही इस वीडियो से नॉलेज मिलेगी, जो अपकमिंग आर्किटेक्ट्स हैं उनको भी, और जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं देख रहे तो वेल एंड गुड। वैसे ही प्रॉब्लम में है अपने, वैसे ही फील्ड बदनाम है, उन्हीं की वजह से है। वही लोग बदनाम कर रहे हैं, हम लोग तो कर भी नहीं रहे, हम लोग तो अभी आए हैं, हम लोगों को तो पता ही नहीं है अभी इस फील्ड के बारे में। ठीक है? वही लोग बदनाम करके बैठे हैं तभी ये फील्ड बदनाम है, डीफेम है। हम लोग की इसमें कोई कंट्रीब्यूशन वैसे भी अभी है नहीं, आएगी अलग बात है, लेकिन अभी आप ही का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है? तो आप लोग माइट बी पॉसिबल आप लोग सुधार लो, ज़्यादा बेटर है। तो आई होप गाइज कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैंने कहीं ना कहीं अपनी बात बहुत ही सही बोली है, मुझे इसमें कोई भी बात गलत नहीं लगती जो मैंने आज बोली है इस वीडियो में। ठीक है गाइज? तो प्लीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप एक फ्रेशर आर्किटेक्ट हो, आप भी अपना ऑफिस खोल रहे हो, तो पता होना चाहिए 3D विजुलाइजर में क्या फ़र्क होता है, 3D मॉडलर में क्या फ़र्क होता है, आर्किटेक्ट में क्या फ़र्क होता है, ड्राफ्टमैन में क्या फ़र्क होता है।
ठीक है, आर्किटेक्ट से आप ऑटोकैड वाला काम करवाओगे, सिर्फ ड्राफ्टिंग का ही काम करवा रहे हो, ठीक है, तो आपको शायद से ड्राफ्टमैन हायर करना चाहिए, इतना बेसिक सेंस होना चाहिए। 5 साल पढ़ चुके हो, 6 साल पढ़ चुके हो, 7 साल पढ़ चुके हो, मास्टर्स कर चुके हो, तो बोलने का एक तरीका होना चाहिए, थोड़ा लिटरेट साउंड करना चाहिए, ठीक है। अब माइट भी पॉसिबल बहुत हो सकते हैं कि यहाँ पर ये बोलें कि हम 24 घंटे कॉन्ट्रैक्टर के साथ रहते हैं, फील्ड पे रहते हैं, तो हमारी ज़बान ऐसी हो गई है। देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी ज़बान वैसी हो गई हो। अब हम 24 घंटे अपने घर में रहते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स से सेम उस वे में बात नहीं करते जैसा एक कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं कि अरे भाई खाना बनाना, जल्दी बना यार, ऐसे बना वैसे बना, नहीं बात करते। चीज़ें अलग अलग होती हैं, अलग अलग रिलेशंस में अलग अलग तरीके से बात की जाती है। अगर आपसे ये मेंटेन नहीं होता तो शायद आप में कमी है, अगले में कोई कमी नहीं है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, हमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप सो गाइज कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्लियर में हुआ होगा। एंड गाइज, मैंने अपनी बात को मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सही बोला है, मैंने कोई गलत नहीं बोला है। माइट बी पॉसिबल एग्रेसिव नेचर में बोला हो, थोड़ा गुस्सा होकर बोला हो, बट बात एकदम सही बोली है। फील्ड में ये मैं देख रहा हूँ, पर्सनली मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम है आर्किटेक्ट्स के एटीट्यूड के साथ। फील्ड पे हो, यूट्यूब पर हो, कोई भी हो, मैं सबको देख रहा हूँ, सबके नोटिस कर रहा हूँ। किसी का एटीट्यूड ऐसा नहीं है जिससे कि आप इंस्पायर्ड हो सको। नॉलेज से इंस्पायर्ड हो सकते हो, उनके अथॉरिटी से, उनके पोस्ट से इंस्पायर्ड हो सकते हो, बट बोलने के तरीके से बिल्कुल भी नहीं। बोलना तो बिल्कुल नहीं आता, हर किसी को एक ही वे में बोल देना, दिस इज समथिंग बहुत गलत है, बहुत गलत।